नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ज्ञान सेतु दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, आज यानी 21 जून को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ जगहों पर तो यह सूर्य ग्रहण सकारात्मक खबर सुनाएगा और कुछ जगहों पर नकारात्मक। सकारात्मक खबर और सबसे बड़ी खबर यही है कि यह कहा जा रहा है कि इस ग्रहण के बाद जो कोरोना का प्रभाव है पूरे विश्व में, जो हानिकारक खतरनाक प्रभाव है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा और सितंबर अक्टूबर तक आते आते ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो मित्रों, यह सबसे अच्छी घटना होगी, क्योंकि इस कोरोना ने पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा रखी है। मित्रों, ये एक इसका सकारात्मक प्रभाव है। बाकी जितने भी इसके प्रभाव होने वाले हैं वो सारे नकारात्मक है। ये युद्ध की स्थिति बनाएगा, भूकंप लाएगा, सुनामी लाएगा। मित्रों, इस पूरी चीज़ को लेकर मैं एक वीडियो पहले ही कल बना चुका हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं यह बताने जा रहा हूँ कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत छोटे-छोटे और कुछ ऐसे उपाय बताऊँगा जिसमें आपका बिल्कुल भी कुछ खर्चा नहीं होगा, और अगर आपने यह उपाय अपनाए सूर्य ग्रहण के दौरान, तो आप निश्चिंत ही इसके हानिकारक प्रभाव से बच सकते हैं और आपके घर में सुख सुविधाओं का, आपके घर में लक्ष्मी का बढ़ोतरी होगी। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं उन उपायों के बारे में बात करना। तो मित्रों, पहला उपाय है नमक का। मित्रों, नमक जो होता है वो बहुत ही शुद्ध माना गया है। नमक का उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखो मित्रों, पहला उपाय नमक का है। आपको क्या करना है कि कांच के गिलास में नमक डालकर दक्षिण या पश्चिम में कोने में रख दें और ग्रहण के अंत में इसे जल में डाल दें। जो नमक आपने कांच के गिलास में डाला है, उसे ग्रहण के दौरान अपने घर के किसी भी कोने में दक्षिण या पश्चिम दिशा में रख दें और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उस नमक को आप किसी भी घर में जो भी जल है, आपकी बाल्टी में भरा हुआ है, गिलास में भरा हुआ, उसमें प्रवाहित कर दें। तो मित्रों, इतने छोटे उपाय करने से आपके घर में सुख शांति बनेगी और आप इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। मित्रों, दूसरा उपाय बताता हूँ मैं आपको। दूसरा उपाय यह है कि ग्रहण काल से 15 मिनट पहले, ग्रहण काल से 15 मिनट पहले आप एक एक चम्मच नमक दोनों मुट्ठी में भर लें और मुट्ठी बंद कर लें ग्रहण काल से 15 मिनट पहले। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो वो जो मुट्ठी में भरे हुए, दोनों मुट्ठी में भरा हुआ नमक है, उसको भी पहले के उपाय की तरह किसी भी रुके हुए जल में प्रवाहित कर दें। इन छोटे छोटे उपायों को करने से मित्रों, आपके घर में सुख शांति की वृद्धि होगी, आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, आपके रुके हुए सारे काम काज निश्चित तौर पर खुल जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। मित्रों, अब मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूँ। मित्रों, यह भी नमक का ही उपाय है। आपको क्या करना है कि आप 2 चम्मच नमक लेकर स्टील की कटोरी में रखकर सूर्य ग्रहण लगने से 5 मिनट पहले अपने घर की छत या खुले आंगन में रख दें। यानी कि आपको करना क्या है कि आपको कोई 2 चम्मच नमक स्टील की कटोरी में रखना है और उसे अपने घर की छत पे या फिर ऐसी जगह पे रख दें जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता हो, और उसे आप रखा रहने दें। और ग्रहण समाप्त होने के बाद उसको आप किसी भी जल में डाल दें। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में तरक्की का वास होगा और आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मित्रों, ग्रहण समाप्त होने के बाद आप जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार दान दें, गरीबों को, गायों को चारा खिलाएं। ग्रहण के समय ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम आदित्याय नमः का जाप करें जितना हो सके। इससे आपको शांति मिलेगी और आप इसकी नकारात्मक जो ऊर्जा है उससे भी बचेंगे। मित्रों, अब मैं आपको तुलसी से जुड़े कुछ
उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है कि सूर्य ग्रहण से पहले तुलसी के 21 पत्ते आप तोड़ लें और स्टील की थाली में रखकर उसमें थोड़ा सा कपूर डाल लें और तिल का तेल डालकर आप रख लें और सूर्य ग्रहण से पहले बाहर खुले में रख दें, जिससे कि उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती रहे। और इसके समाप्त होने के बाद उसका चंदन माथे पर लगाएं और मुख्य दरवाजे पर और अलमारी पर भी ओम लिख दें। इससे मित्रों यह इतना चमत्कारिक प्रभाव है कि ऐसा करने के बाद आपको कुछ ही महीनों में अपने घर में लक्ष्मी का वास दिखेगा निश्चित तौर पर। मित्रों, तुलसी का दूसरा उपाय यह है कि तुलसी के 11 पत्ते तोड़कर एक कटोरी में रखकर लाल सिंदूर डालकर उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाकर रख दें। रखना कहाँ है आपको? पहले जैसे ही सूर्य की रोशनी में छत पर या फिर ऐसी जगह पे जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचे। और ग्रहण खत्म होने के बाद, ग्रहण के दौरान आपको रखे रहना है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, नमक का या किसी भी चीज़ का, इन सब में आपको ग्रहण के दौरान ये रख देना है और फिर आपको अपने घर में आ जाना है। और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद यह तुलसी के जो पत्ते हैं जो कि आपने रखे थे उस समय, उसको निकाल कर अपने तकिए के नीचे रख लो। और तकिए के नीचे रखने के बाद उसी रात में, ग्रहण वाली रात में, यानी 21 तारीख की रात में, अगले दिन आप उन पत्तों को अपने घर के पास या फिर छत पे जो कच्ची ज़मीन है वहाँ पे थोड़ा सा खोद के वहाँ पे उसको गाड़ दें। इससे मित्रों इतनी सफलता मिलेगी आपको कि आप खुद भी नहीं सोच पाओगे कि ये कहाँ से आ रही है। तो ये सारे उपाय करने से, ये छोटे छोटे उपाय करने से आपको इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से तो बचोगे ही आप, और आपके घर में सुख शांति आएगी, नौकरी और कारोबार में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी। मित्रों, अब मैं आपको एक उपाय और बता देता हूँ। यह उपाय लौंग से जुड़ा हुआ उपाय है मित्रों। यह भी बहुत ही अच्छा उपाय है। आप चाहो तो इनमें से कोई एक उपाय, दो उपाय, चाहो तो सारे उपाय भी कर सकते हो। कोई खर्चे वाले उपाय तो ये है नहीं। तो अगर आप एक उपाय करते हो, दो उपाय करते हो, लेकिन निश्चित तौर पर आपको इनमें से कोई कुछ ना कुछ उपाय करने हैं। और अगर आप, मैं तो कहता हूँ अगर आप सारे उपाय कर लो तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता मित्रों। तो ये लौंग का उपाय मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, आपको क्या करना है कि ग्रहण काल के पहले स्टील की थाली में कपूर लेना है और 11 दाने लौंग के, 5 दाने इलायची के लेने हैं और उसको जला देना है। जलाने के बाद उसका धुआं आपको पूरे घर में घुमाना है। भाई जैसे हम हवन के दौरान घुमाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको पूरे घर में घुमा देना है। और उसके बाद ग्रहण के दौरान उसको बाहर रख दें आप। जब आप ये सब घुमाएंगे तो वो ग्रहण से पहले की बात बता रहा हूँ। ग्रहण के बाद तो आप उस जो जला हुआ जो भी चीज़ आपको मैंने अभी बताई उसको आप बाहर रख दें। और ग्रहण खत्म होने के बाद प्रत्येक कोने में आप उसकी राख को थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दें। इससे आपकी धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं मित्रों, डेफिनेटली निश्चित तौर पर 100% दूर हो जाएंगी। लिख के देता हूँ आपको। तो मित्रों, यह छोटे छोटे उपाय करने से हमारा कुछ खर्चा नहीं होगा, लेकिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो इससे हमारा फ़ायदा ही होगा। तो मित्रों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह उपाय अगर आप कर लोगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो मित्रों, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने रिश्तेदारों में, ताकि उन्हें भी इस सूर्य ग्रहण के दौरान अगर उनकी कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाए, जो ये मैंने उपाय बताए हैं इसके ज़रिए। और मित्रों, आपको सब्सक्राइब करना है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। आपको लाल कलर का सब्सक्राइब एस से शुरू होता दिखेगा, आप उसे दबा दें। घंटी आ जाएगी मित्रों, घंटी को भी आप फटाक से दबा दें। इससे होता क्या है कि जो मेरी नई वीडियो अब आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ताकि आप उसे देख सकोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।